अच्छा एक मसले की बात बता दूं। अच्छा बाज लोग ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मर गई है, मेरा बाप मर गया है, हम अपने नाम से कुर्बानी नहीं देंगे, हम अपने अब्बा के नाम से देंगे। ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी नहीं होगी। अरे वो तो मर गए, कुर्बानी वाजिब आपके ऊपर में, बाप के ऊपर में थोड़ी है। मरने वाले के ऊपर में ना नमाज है ना रोजा है ना कुर्बानी है। मां मर गई, अब उसके ऊपर में वाजिब नहीं, कुर्बानी तो वाजिब आपके ऊपर में, आप जिंदा हैं, साहिब निसाब हैं। हाँ अल्लाह ने अगर दिया है, अल्लाह ने अगर दिया है, हम अपने नाम से भी कुर्बानी दे रहे हैं। एक हिस्सा अपने बाप के नाम से भी दे देंगे, एक हिस्सा अपनी माँ के नाम से भी दे देंगे, एक हिस्सा अपने दादा के भी नाम से दे देंगे। अल्लाह ने दिया है, दे सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम से ना देकर मरने वालों के नाम से देंगे तो वो कुर्बानी असल में आप ही के नाम से होगी। और कुर्बानी का जानवर कैसा खरीदना है, बस ये कुर्बानी का महीना आने वाला, इसलिए मैंने बता दी, एक हफ्ता बचा है। कुर्बानी का जानवर कैसा हो, माल कैसा हो, धक्का वाला, खौड़ा वाला, खौड़ा खौड़ा, खुजली खुजली वाला माल खरीद लेते। हजरत के मौलाना साहब से मसला पूछते हैं, हजरत कुर्बानी होते? तो मौलवी साहब ने कहा नहीं, कुर्बानी नहीं हो तो खुजली वाला छो। बोला कोई रास्ता निकालो। बोले इकराम की रास्ता निकलते भाई खुजली खौड़ा वाला, ये कोढ़ की बीमारी वाला जानवर की कुर्बानी नहीं है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का जानवर कैसा हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, सेहत वाला हो, फरबा हो। जिसका जानवर जितना फरबा होगा अल्लाह उसको उतना अजर अता फरमा। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदने में एहतियात बरतें, एहतियात करें कि 10 पैसा लग जाए, अच्छा जानवर खरीदें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस सवाब की नीयत से ये काम करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, तामीर तौसी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसा इस्लाह मुआशरा भी है, और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम की तकरीर हो चुकी है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूं। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो आज जिंदगी दिया है, कल को वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा रब खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो आप क्या जवाब दोगे नौजवानों? क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरी नमाज़ें कज़ा हो रही है? तुमने गौर किया? कभी गौर किया? मस्जिदों में अजानें होती है, मुअज्जिन अजान पुकारता है, तुम मोबाइल में लगे रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम सोए रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम काम करते रहते हो। तुम्हें कुछ खबर भी है कि मरना भी है? तुमने सोचा कि तुम हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए थी? तुम शराब में मस्त हो, नशे में मस्त हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है। मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह को जवाब देना भी है कि नहीं है भाई? अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेंगे ना, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में मैंने तुम्हें पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर किया, इसका क्या हक अदा किया, मुझे जवाब दे। क्या जवाब दोगे? आज तो नशे की आदत हमारे नौजवानों को ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा नशे से परेशान। की टेबलेट चिका भी नशा का। शराब बंद है बिहार में, शराब बिहार में बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है। और जिसको शराब नहीं मिल रहा वो टेबलेट खा रहा। वो टेबलेट का नाम है नेट्राभेट। की नाम जगह नेट्राभेट, बच्चा सबको पता है। मेरे नौजवान तौबा करो, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, नशा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तौबा करो,
ना जाने कितने घर उजड़ गए नशे की हालत में, नशे की लत से। अरे उम्रें घट जाती है, अल्लाह तेरी रोजी में कमी कर देगा, घर से रवन्नक उठा लेगा, जिंदगी छोटी हो जाएगी। नशा से तौबा करो, इंशाल्लाह करोगे नशे से तौबा? भाई कितने लोग करोगे इंशाल्लाह? नौजवानों उठाओ हाथ, इंशाल्लाह हमारे बच्चे नौजवान लोग उठाओ कि इंशाल्लाह हम नशा नहीं करेंगे। शराब हो, तारी हो, अफीन हो, चरस हो, गाया हो, कोई भी नशे की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान ने मना फरमा दिया कि ये शराब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इससे नुकसान तो पहुंच सकता है लेकिन फायदा नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में। इसलिए नौजवानों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और नमाजों की पाबंदी करो। सबसे पहले हशर के मैदान में जो पूछ होगी वो नमाज की होगी। आज अफसोस का मकाम, हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है। फजर में कितने लोग आते हैं भाई? फजर में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में कितने लोग आते हैं? जलसा करके सफर कर रहा था, देखा कि माशाल्लाह रोड के किनारे मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। तो ड्राइवर से मैंने ये कहा कि भाई गाड़ी रोको, फजर पढ़ लेते हैं। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो जमात हो चुकी थी क्या, बस लास्ट रकात थी, वो जलसा में लोग बैठे हुए थे। 3 मुक्तदी थे, एक इमाम साहब, 3 मुक्तदी, एक इमाम साहब। वो मस्जिद कितनी बड़ी थी? 10 कट्ठे जमीन में वो मस्जिद थी, 10 कट्ठे की जमीन थी। तो नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब से मुलाकात हुई। साहब मैंने कहा कि हजरत नमाज में इतने ही लोग, यहाँ पर आबादी कितने लोगों की घरों की आबादी है बस्ती में? बोला हजरत 5000 की आबादी है। 5000 की आबादी है, फजर में कितने लोग आए? तो बोला कि हजरत 3 आदमी। ये लोग कहां गए? आई बोलेगा, नारा लगाएगा, बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यही बाबरी मस्जिद बचाएगा? बिस्तर में सोकर बाबरी मस्जिद बनाया बचाएगा? बाबरी मस्जिद तो निकल गई हाथ से। हमारी गफलत की वजह से बाबरी मस्जिद निकल गई हाथ से। तुम्हें पता भी है, ये पटना जाओ, ये एक ऐसी मस्जिद है गांव के अंदर में जहां पर हिंदू भाई लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। कोई अजान देने वाला मुसलमान नहीं है। कहां थे, क्या थे आप? अल्लाह ने क्या बनाकर आपको पैदा किया था? तुम अपने वजूद को तो पहचानो, हम क्या हैं। अरे मोमिन की शान तो वो है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज तो पहचाने में नहीं आता, पहचाने में नहीं आता है। शक्ल हमारे बच्चों को, नौजवानों का देख लिए तो लोग अगर पहचानेगा कि रे मुसलमान से कीजिए हो, बोले भैया नहीं पहचाना सको। का है इसलिए कि ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पहना है। अरे कोई पहचान है ही नहीं भाई। ऐसे में पहचानेंगे आप? भाई बोलिए ना, पहचानेंगे ऐसे में? मान गए वो भी पैंट पहना तुम भी पहने हो, वो भी शर्ट पहना तुम भी पहने हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता तुम भी दाढ़ी नहीं रखे, वो भी मोछ छिलवाए तुम भी मोछ छिलवाए, और कुर्बान जाओ। वो भी टोपी नहीं लगा था, वो कहे टोपी लगा के तुम भी टोपी नहीं लगाए हो, वो भी पैंट पहना तुम भी पैंट पहने हो, खड़े हो। अब हिंदू भाई, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का खड़ा है, पहचान पाएगा? कोई अनजान आदमी पहचान पाएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? भाई पहचान पाएगा? जो बोले भाई बोलो भाई। कोई हादसा अगर हो जाए, मान के मोटरसाइकिल लेके जा रहे कठिया, रास्ते में कोई हादसा हो गया, मुसलमान लड़का था मर गया, अब कैसे पहचानोगे? लोग जमा हो जाएंगे, भाई कैसे पहचान होगी कि ये मरने वाला कौन है? ये मरने वाला इधर का है उधर का है, कैसे पता चलेगा? तो लोग कहेगा कि देखो इसके पॉकेट में कोई कागज है, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। पॉकेट में हाथ दिया, बोला हाँ छे आधार कार्ड छे। बोला पढ़ो नाम की छे? नाम से पता चली थे की छे? तो नाम पढ़ को छे, बोले कर नाम छे मिंटू। बोले बापा का नाम? बोले बापा का नाम छे चिंटू। भाई पहचान पाएगा? अरे भाई बोलो ना भाई, पहचान पाएगा?
मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, गुड्डू इधर भी है, गुड्डू उधर भी है। पहचान में कैसे आएगा? एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे रुको रुको, एक उपाय है, एक रास्ता है, एक रास्ता फाइनल भाई तक इधर को छो उधर को छो। आ की रास्ता है हमें नहीं बोलबो, तो सब पढ़ा लिखा है जानी छे रास्ता छे, रास्ता है पहचानने का? बोला खोलो इसका पैंट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ए नौजवानों, ए मुसलमान, ए गैर मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया मेरी पहचान मेरे मरने के बाद मेरी शक्ल से ना कर सके, लिबास से ना पहचान सके, हमारी शर्मगाह को लोग खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? तुम ये चाहते हो? हमारी पहचान, हमारी शान तो यह है कि करोड़ों में एक मुसलमान अगर होगा तो सारी दुनिया पहचान लेगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये नबी का गुलाम है। आज यह आलम है कि हम मर जाएं तो हमारे कपड़े उतार कर लोग पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं। कुर्बानी का महीना आने वाला है, कल 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 चांद नहीं, आज ही चांद होगा, आज ही चांद होगा। हर आदमी चाहता है कि हम भी कुर्बानी दें, और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, जो साहिब निसाब है, उसको तो कुर्बानी देनी चाहिए माशाल्लाह। अच्छा, एक मसले की बात बता दूं, जो हमारे यहाँ देखा जाता है, कसाई आता है कुर्बानी करने के लिए। अब घर वाले जिसकी कुर्बानी है वो भी छुरी चलाते, कसाई भी छुरी चलाता है। अब कसाई के मुंह में भर मुंह गुटका है। बोलो बात सही गलत है? बोलिए। मसले की बात बता रहा हूं, अगर कसाई ने भी तकबीर नहीं पढ़ी तो कुर्बानी नहीं होगी, वो जानवर हलाल नहीं होगा। तकबीर जो कुर्बानी करेगा उसको भी पढ़नी होगी, और जो कसाई है उसे भी तकबीर पढ़नी होगी। तो उसके मुंह में गुटका है तो तकबीर कैसे पढ़ेगा? गुटका फेंकवाइए, उससे बोलिए बाबू तनी गुटका फेंकी दे, कुल्ली करी ले, फिर गुटका मंगा दो, बोरा मंगा देंगे तुम। अब गुटका के बोरे में घुसा देना उसको, जो घुस। अब बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ना। आप ज़िबा कर रहे हैं, आप भी पढ़ें, जो कसाई है वो भी पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? और जब कुर्बानी हो तो वहां पर खड़े रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि फातिमा कुर्बानी हो उस जगह खड़ी रहो। बताया कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि कुर्बानी का करने वाला जब जानवर के पास खड़ा होता है, और जैसे ही जानवर के गले पे छुरी चलाई जाती है, खून का एक कतरा जैसे ही जमीन पे गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बड़ी फजीलत है। तो इसलिए नौजवानों, अल्लाह तौफीक दिया, अल्लाह माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, तो कंजूसी नहीं करनी, बखीली नहीं करनी है कि आइंदा साल तो हम कुर्बानी दे दिए थे, इन साल नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? बोले बहुत सारा काम जगह 10,000 टका किए खर्चा करेंगे। मकई बेचा, पैसा बैंक में डाल दिया, बोले ये बार कुर्बानी, बोले नहीं हम लोग कुर्बानी नहीं जगह, हालत पोजिशन ठीक नहीं जगह। बोले कहना इतना जो मकई भेलो, बोलो पैसा खत्म भए गेलो छै। बखीली ना करो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती अल्लाह से, बोलिए बोलिए बोलिए। ये मेरा अल्लाह कहता है मैंने ये दिया है, इसको खर्च करो। अच्छा, बहुत ताकत छिके ग्राम में। एक काजी साहब थे, एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। काजी साहब के पास आया, अफसोस हुआ, बोला काजी साहब बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं, चल भट तलाक हो गई जो। बोला नहीं, कोई रास्ता निकाला, वो कोई रास्ता चे, बोला कोई रास्ता नहीं, चल।
तो नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 का गड्डी, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा रुको, रास्ता है। तुमने अपनी बीवी को तलाक कैसे दिया? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले तुमने कुत्ते वाली तेज से बीवी को तलाक दिया है, इसलिए तलाक कुत्ते वाली तेज से तलाक नहीं है। तलाक असल में है तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी। जाओ आराम करो। मसला हल हो गया ना भाई? भाई मसला हल हो गया। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे तो कुर्बानी दो। चंदा लेने गया मदरसा वाला, बोला अब्दुल वहाब भाई मस्जिद तैयारी हो जाए चंदा दो। बोले मूढ़ी खाएगा पैसा नहीं चाहिए। कहां से पैसा? बोला जब मकई जो बेच लो। बोले कहां? वो तो कर्जा उर्जा वाला बराबर भाग लो, पैसा नहीं चाहिए। अब 35,000 टका ला के मकई बेच के बीवी को दिया। ए फुदी की मां एक अलमारी में रखा, बीवी ली अलमारी में रख दी। और जो चोर था वो बाजार में लग गया था कि ये 35,000 का मकई बेचा है। वो चोर को पता लगा लिया कि ये घर कहाँ है, ये बस्ती में घर है, यही घर है। दिन में आया, चक्कर लगा के चला गया। रात में चोर आया, घर में सीन खोदा, घर के अंदर घुसा, देखा अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। पढ़ा लिखा चोर था, जाहिल चोर नहीं था। चोर बोला अच्छा हाजा मिन फदले रब्बी लिखवे लजगो, ये मेरे रब का फजल है। ये चोर अलमारी का ताला तोड़ा, अब 35,000 रुपए निकाला, जो निकालना था निकाल लिया। अब वो हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर जो था वो तो छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। इसीलिए बखीली नहीं करनी है, कुर्बानी देनी है, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। वो बखील है जो साहिब निसाब होकर अल्लाह ने दौलत दिया फिर भी कुर्बानी ना करे, वो बखील है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती।